किसी शायर ने मौत पर क्या खूब लिखा है। कोई तोहफा न मिला आज तक, आज फूल ही फूल दिए जा रहे हैं। जिंदगी में कोई दो पल मेरे पास न बैठा, आज सब मेरे पास बैठे जा रहे हैं। तरस गए थे हम किसी एक हाथ के लिए, आज कंधे से कंधे दिए जा रहे हैं। दो कदम साथ चलने को तैयार न था कोई, आज काफिले बनकर साथ चले जा रहे हैं। आज पता चला कि मौत इतनी हसीन होती है, हम कमबख्त यूं ही जिंदगी जिए जा रहे थे। वाराणसी शिव की नगरी, जहाँ जीवन और मृत्यु का मिलन होता है और जहाँ मृत्यु मोक्ष का वादा करती है। गंगा के पवित्र तटों पर एक घाट सबसे महत्वपूर्ण है, मणिकर्णिका घाट, भारत का सबसे पवित्र और भयभीत करने वाला श्मशान स्थल। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपका स्वागत करता हूं अपने इस विशेष ब्लॉग में। आज हम आए हैं बनारस के सबसे पुराने और पवित्र घाटों में से एक मणिकर्णिका घाट पर। यह वही स्थान है जहां प्राचीन काल से अंतिम संस्कार के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इस घाट का इतिहास, महत्व और यहाँ का अनुभव आपके साथ साझा करने के लिए आपको ले चलते हैं इस अद्भुत यात्रा पर। वाराणसी न जाने कितने चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, मंदिर से लेकर पतली गलियां तक, गंगा आरती से लेकर प्रसिद्ध घाट तक। ये शहर न जाने कितनी विविधताएं लिए हुए सदियों से हमारे संस्कृति का साक्षी बना हुआ है। इस शहर के बीचों बीच सबसे पवित्र नदी गंगा बहती है, तो इसके किनारे बसे घाट अपनी एक अलग ही कहानी बयां करती है। गंगा किनारे बसे इन घाटों में से एक है मणिकर्णिका घाट। वास्तव में यह घाट न जाने कितने रहस्यों को अपने अंदर दबाए हुए अध्यात्म का एक विचित्र नमूना प्रस्तुत करता है। इस घाट पर जहाँ एक तरफ चिता की अग्नि कभी बुझती नहीं है, वहीं न जाने कितने रहस्यमयी घटनाएं होती हैं। तो आइए जानते हैं वाराणसी के इस मणिकर्णिका घाट के बारे में। मणिकर्णिका घाट वाराणसी के सबसे पुराने घाटों में से एक है और हिंदू धर्म में पवित्र शास्त्रों द्वारा इन्हें अन्य घाटों में से सबसे सर्वोत्तम स्थान दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि अगर यहाँ किसी व्यक्ति का अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसे तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस स्थान पर अंतिम संस्कार होने पर व्यक्ति सीधा स्वर्ग को जाता है। पुराणों में यह भी बताया गया है कि इस स्थान पर आकर मौत भी दर्दहीन हो जाती है, जिसका मतलब हुआ कि इस स्थान पर जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसे किसी भी प्रकार के दर्द की अनुभूति नहीं होती है। यह सिंध्या घाट और दशाश्वमेध घाट के बीच में बसा हुआ है। इतिहास की बात करें तो यह इस शहर में मौजूद सबसे पुराने घाटों में से एक है। वास्तव में मणिकर्णिका घाट का उल्लेख 5वीं शताब्दी के एक गुप्त अभिलेख में मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मणिकर्णिका घाट का संबंध भगवान शिव और माता पार्वती से है। एक समय की बात है जब भगवान शिव और माता पार्वती इस धरती पर घूमने आए थे। घूमते घूमते वे वाराणसी पहुँचे, जो तब काशी के नाम से जाना जाता था। काशी को भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। जब वे गंगा स्नान कर रहे थे तब माता पार्वती के कान का कुंडल पानी में गिर गया। उस मणि को खोजने के लिए भगवान शिव ने एक कुंड बनवाया, जिसे मणिकर्णिका कुंड के नाम से जाना जाता है। इसी घटना के कारण इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट पड़ा। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने इस स्थान पर तपस्या की थी और भगवान शिव को प्रसन्न किया था। भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि इस स्थान पर अंतिम संस्कार करने से मृतक को मोक्ष प्राप्त होगा और वह मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएगा। इसे महाश्मशान भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ 24 घंटे अंतिम संस्कार होता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ चिता की अग्नि कभी नहीं बुझती। मणिकर्णिका घाट का यह अस्थायी अग्नि तत्व ही इसे अन्य घाटों से अलग और विशेष बनाता है। यहाँ आकर एक अजीब शांति महसूस होती है, लेकिन इस शांति के पीछे एक गहरा सच छिपा है। ये जगह जहाँ जीवन का अंतिम सत्य नजर आता है,
मृत्यु। हर दिन यहाँ कई लाशें आती है और एक पल में इंसान अपनी दुनिया छोड़कर चला जाता है। यह घाट हमेशा यह याद दिलाता है कि जिंदगी कितनी नश्वर है। यहाँ जलती हुई लाश, धुआं, मंत्रोच्चारण, यह सब कुछ मिलकर एक ऐसा माहौल बनाते हैं जो शायद दुनिया के किसी भी कोने में नहीं मिलता है। मणिकर्णिका घाट पर आकर यह एहसास होता है कि मृत्यु भी जीवन का एक हिस्सा है। लोग अपने अपनों को आखिरी विदाई देने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन उन्हें यह पता होता है कि यह विदाई आखिरी है। एक पल के लिए सब कुछ खत्म हो जाता है। यह घाट कहता है कि इंसान कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, कितना ही धन संपत्ति क्यों न इकट्ठा कर ले, अंतिम सफर में सब कुछ यहीं छोड़कर चला जाता है। यहाँ की राख, यहाँ की धूम्र वायु, यह सब याद दिलाता है कि यह सब क्षणिक है। हम सबको एक दिन यहीं आकर अंतिम आग में विलीन होना है। यहाँ एक पल के लिए सब कुछ रुक जाता है, सिर्फ जलती हुई आग, धुआं और मंत्रोच्चारण, और इन सब के बीच इंसान का सच जो हमेशा के लिए संसार छोड़कर चला जाता है। यहाँ खड़े होकर यह एहसास होता है कि हम सब ये राह तय कर रहे हैं, पर एक दिन ये सफ़र यहीं आकर ख़त्म होगा।